तो कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं और जो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं उसी को लेकर के प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि हरियाणा पहला राज्य है ऐसा देश का जहाँ पर ये तीनों जो नए आपराधिक कानून हैं, चाहे वो बीएनएस की बात करें, बीएनएसएस की बात करें, उनको यहाँ पर लागू कर दिया गया पूरी तरह से। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई बैठकें भी हुई। उसके बाद हरियाणा में तेजी से उन कानूनों को पूरी तरह से लागू किया गया और अब उसकी सफलता पर यह प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। ये दिखाया जा रहा है इस प्रदर्शनी के माध्यम से कि किस तरह से ये तीनों जो कानून हैं वो भारत में एक ऐतिहासिक कदम है, एक बड़ा कदम है। अंग्रेजों के ज़माने के कानून से मुक्ति और अब नए कानून के ज़रिए किस तरह से न्याय जो है वो लोगों को मिल पा रहा है। पहले दंडात्मक कार्रवाई के लिए कानून थे और अब न्याय के लिए कानून बनाए गए हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर एक प्रदर्शनी का जो है वो आयोजन किया गया है कुरुक्षेत्र में। उस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं इस प्रदर्शनी का, जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। हरियाणा पुलिस क्योंकि देश में जिस तरह का काम कर रही है तेजी से, चाहे वो साइबर अपराध नियंत्रण के मामले की बात हो या फिर तीनों कानूनों को लागू करने की बात हो पूरी तरह से, तो उस मामले में हरियाणा पुलिस जो काम कर रही है उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और इन तीनों कानूनों के तहत किस तरह से देश के लोगों को भी फायदा मिल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं किस और समझ रहे हैं कि किस तरह से काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है इस प्रदर्शनी के माध्यम से, ताकि सब लोग जो है वो समझ पाए, जान पाए इन तीनों कानूनों का क्या कुछ फायदा है। जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे वो इसे जान पाएंगे। इस मेगा इवेंट के लिए जिला प्रशासन, पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हैं और हरियाणा पुलिस की तरफ से क्योंकि इस प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है तो उसको पूरी तरह से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ इन तीनों कानूनों को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है प्रदेश में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 3 दिन तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और आज से इस प्रदर्शनी की शुरुआत हो गई है। प्रदर्शनी में अलग अलग स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं। नए कानूनों के जो सकारात्मक प्रभाव हैं उनको उदाहरण के जरिए एक तरह से नाट्य प्रस्तुति है ये और उसको पूरी तरह से दिखाया जा रहा है। जो सकारात्मक प्रभाव इन तीनों नए कानूनों के देखने को मिल रहे हैं, ताकि लोग इन सुधारों को समझ सकें, इन सुधारों के महत्व को समझ सकें। पहले जो कानून थे उसमें कई कानून इस तरह के थे जो अनावश्यक थे, उनको हटाया गया है। कुछ कानून बदलते समय के कारण जो उसमें नहीं थे उनको ऐड किया गया है, तो उनका प्रभाव भी यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो बेहद अहम है ये प्रदर्शनी जो यहाँ पर लगाई गई है। तीनों कानूनों पर, तीनों नए कानूनों पर आधारित ये प्रदर्शनी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और तीनों नए कानूनों का जो सकारात्मक प्रभाव है उसको दिखाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है यहाँ पर। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक एक स्टॉल पर रुक करके वो
सारी जानकारी वो जो भी वहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है उसको पूरे ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से ये जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें क्या कुछ दिखाने का प्रयास हरियाणा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, वो समझ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक एक स्टॉल के पास जा रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये प्रदर्शनी है और हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां पर इन तीनों नए कानूनों को पूरी तरह से लागू किया गया है। 3 नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी जिसका अवलोकन कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और यहां से बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले रोहतक दौरे पर रहे, रोहतक में कई बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को दी हैं सहकारिता मंत्रालय से संबंधित, क्योंकि सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। और अब यहां से भी इसी तरह से कई जो सौगातें हैं वो देते हुए नजर आएंगे प्रदेशवासियों को। तीन नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और अब खुद अवलोकन कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं, देख रहे हैं तमाम जो चीज़ें यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं प्रदर्शनी में, जो भी प्रदर्शित किया जा रहा है, क्योंकि बेहद अहम ये प्रदर्शनी है। जो 3 नए कानून उन पर आधारित ये प्रदर्शनी, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर इन तीनों प्रदर्शनियों को, तीनों कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी को इसका उद्घाटन किया और अब खुद जाकर के अवलोकन कर रहे हैं कि स्टॉल का वहां पर किस तरह की जानकारी जो है वो साझा की जा रही है। कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की जा रही हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से। सकारात्मक जो प्रभाव हैं तीनों नए कानूनों के उनको दिखाया जा रहा है। और ये प्रदर्शनी यहाँ पर फिलहाल देखते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद एक जनसभा का भी कार्यक्रम होगा, उस जनसभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। लेकिन उससे पहले ये प्रदर्शनी, क्योंकि ये प्रदर्शनी बेहद महत्वपूर्ण है, जो भारत सरकार की तरफ से 3 नए कानून जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 जो नए कानून जिनको बदला गया है, चाहे आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, उनको बदला गया है। आईपीसी, सीआरपीसी जैसे कानूनों से इनको बदला गया है, बीएनएस और बीएनएसएस को बदला गया है। तो ये जो 3 नए कानून बनाए गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इन कानूनों के आने के बाद, इन कानूनों के पूरी तरह से लागू होने के बाद क्या कुछ बदलाव हरियाणा पुलिस में देखने को मिल रहे हैं और क्या कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं उससे, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। और हम किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट को नाफीस पर सर्च कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है मैम। ये लो, इन फिंगरप्रिंट्स की नाफीस पर सर्च करो और बताओ कि इनका मिलान किसी संदिग्ध से हो रहा है या नहीं। हाँ, मैच हुआ। देखिए, डिटेल्स ये हैं। मैडम, आप भी देखिए, नाफीस डेटाबेस से एक फिंगरप्रिंट। बहुत बढ़िया। ये तो वही व्यक्ति है जिसकी ईगल पर 76% फोटो मैच हो रही है। देखा टेक्नोलॉजी का कमाल, कितनी अद्भुत एप्लीकेशंस हैं। ईगल, नाफीस, फोरेंसिक और टेक्नोलॉजी टूल से थाने में बैठे बैठे ही आरोपी की पहचान हो गई। सीसीटीएनएस के जरिए ही थाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाती है। यही है नए दौर का भारत। अब आपके पास
सस्पेक्ट करमवीर की सारी डिटेल्स हैं। आप सभी आरोपी को शीघ्र काबू करने का प्रयास करें। जय हिंद मैम। जय हिंद। सभी संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी और जांच के लिए नाकाबंदी की गई थी। हत्या के अभियोग में संदिग्ध आरोपी करमवीर को जिला सीमा से भागते समय नाके पर काबू कर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि उसने पहले मृतक का गला दबाया, उसके बाद चाकू से उसकी हत्या की, जिस पर आरोपी को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत करवाते हुए अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। बहुत अच्छे। मैम, मैंने एक टीम आरोपी के घर की तलाशी के लिए भेजी थी। वहाँ पर खून से सने कपड़े और एक चाकू बरामद हुआ है, जिसकी ई साक्ष्य ऐप में वीडियोग्राफी की गई और एफएसएल टीम ने बताया कि चाकू और कपड़ों पर भी खून पाया गया है। चाकू और कपड़ों को मृतक के डीएनए से मैच करने के लिए एफएसएल में भिजवा दो। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। और देख रहे हैं कि एक स्टॉल पर बताया जा रहा है किस तरह से जो नए बदलाव किए गए हैं उनका फायदा पुलिस को भी मिल रहा है आरोपियों को पकड़ने के लिए, और लोगों को, नागरिकों को न्याय दिलवाने के लिए किस तरह से काम कर रही है पुलिस जो है वो, क्योंकि तीनों जो नए कानून बनाए गए हैं उसका क्रियान्वयन पूरे देश में किया जा रहा है। महोदय, इस स्टेशन पर सरकारी अस्पताल दर्शाया गया है, जहां हम देखेंगे कि मेडलिए पीआर एप्लीकेशन के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल रिपोर्ट न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कार्य कुशलता बढ़ती है और सभी का समय बचता है। हरियाणा में सभी मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्ट मेडलिए पीआर से ही बनाई जाती है। मेडलिए पीआर को CCTNS से जोड़ दिया गया है, जिससे स्वतः किसी भी मेडिको लीगल केस की रपट रोज नामचे में दर्ज हो जाती है तथा उस पर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर साहब। जी सर। आज एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाना है। पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक दस्तावेज आपको पेश है। ठीक है सर, मैं डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर देती हूँ। मैडम। हाँ कहिए। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने कितनी देर में आऊँ? सर, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही CCTNS पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु का संभावित कारण अपलोड कर दूंगी। आप अपने थाने में बैठे बैठे CCTNS से ही पोस्टमार्टम की कॉपी ले सकते हो। ये तो बहुत सही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर चलेंगे। महोदय, हमारा ये स्टेशन है न्याय वैदिक प्रयोगशाला, जो सबूतों की फोरेंसिक जांच और वैज्ञानिक अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। हरियाणा पुलिस के पास एक राज्य स्तरीय न्याय वैदिक प्रयोगशाला मधुबन में है और 4 क्षेत्रीय प्रयोगशाला भी हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला पंचकुला में स्थित है। इसके साथ ही सभी जिलों में भी फोरेंसिक प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, जिनके द्वारा नए कानूनों के प्रावधानों के अनुसार 7 वर्ष से अधिक के 100% अपराधों पर आवश्यक रूप से मौका घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं। जांच में फिंगरप्रिंट के प्रभावी उपयोग को बढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य भर में जांच अधिकारियों को वैज्ञानिक तरीके से फिंगरप्रिंट एकत्र करने का प्रशिक्षण दिया गया है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, एक केस में पुलंदे जमा करवाने हैं। दीजिए सर। ये लीजिए। आपका नाम और बेल्ट नंबर क्या है? ASI सतनाम सिंह, बेल्ट नंबर 360। आपकी डिटेल मैच हो गई है और आपके पलंदे भी जमा हो गए। मैम जी। हमारे पास अनुसंधान के लिए 90 दिन का ही समय है। जी। तो आपकी रिपोर्ट कब तक मिलेगी मैम? सर, नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा फोरेंसिक कर्मचारियों की संख्या दुगनी कर दी है। अब तो सभी संवेदनशील मामलों की जांच रिपोर्ट शीघ्र ट्रैकिया पर अपलोड कर देते हैं और आईओ को भी सूचित कर दिया जाता है।
ट्रैकिया पोर्टल के जरिए आईओ रिपोर्ट थाने में ही देख सकते हैं। क्या बात है, इससे तो हमें पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। महोदय, हमारा ये स्टेशन अभियोजन निदेशालय को दर्शाता है। अब हमारी अभियोजन प्रणाली का कायाकल्प हो गया है। नए कानूनों में सुरक्षा संहिता के धारा 20 के अनुसार राज्य स्तर के साथ साथ जिला स्तर पर भी अभियोजन निदेशालयों का गठन किया गया है, जिसमें निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। ये पुलिस द्वारा बनाए गए चालान की गुणवत्ता की जाँच करना, सरकार की तरफ से केस लड़ना व अपील योग्य केसों में अपील डालने का काम करते हैं। ई प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन ने अभियोजन निदेशालय और पुलिस के बीच का काम ऑनलाइन कर दिया है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, थाना कुरुक्षेत्र से एक हत्या के अभियोग का चालान ई प्रोसिक्यूशन ऐप पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप फाइल खोलें। जी सर। ये ठीक है, ये ठीक है। मैंने चालान की स्क्रूटनी कर ली है। आप साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए आईओ को हमारी सलाह ऑनलाइन भिजवा दो। हो गया सर। और सर, हाँ जी, आईओ को इस संबंध में एसएमएस भी चला गया है। बहुत अच्छे। धन्यवाद सर। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। महोदय, अब हम आपराधिक न्याय प्रणाली के एक अन्य स्तंभ कारागार विभाग की ओर चलेंगे, जिसमें कुरुक्षेत्र कारागार का दृश्य दिखाया गया है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में 453 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्थापित किए गए हैं, जो पूरे राज्य के 442 अदालतों के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 80% कैदियों की गवाही वीसी के माध्यम से ही हो रही है। इससे मानव और का बचत हो रही है। कारागार विभाग में सुधार लाने के लिए नए कानूनों में अनेक प्रावधान लाए गए हैं, जो इस स्टेशन पर दिखाया जाएगा। साहब जी। हाँ जी, बताइए। मैं हो गया है, मेरा केस अभी भी चल रहा है। जरा देखो इस बंदी को कारागार में कितना समय हो गया है। हाँ सर, इसका केस लंबित है और इसका अलर्ट भी आ गया है, क्योंकि इसकी अधिकतम सजा का 1/3 पूरा होने वाला है। अच्छा, घबराओ मत, अब नए कानून लागू हो गए हैं। तुमने पहला अपराध किया है, इसीलिए नए कानून की धारा 479 सुरक्षा संहिता के तहत तुम्हारी सजा का 1/3 हिस्सा पूरा होने पर हम तुम्हारी बेल एप्लीकेशन खुद कोर्ट में लगाएंगे। जी सर। पर ध्यान रखना, ये सुविधा इसलिए है ताकि तुम जेल से बाहर जाकर एक अच्छे इंसान बन सको और सुधरने की कोशिश करो। इसका दुरुपयोग मत करना। तुम्हें बता दूं, पूरे हरियाणा में 12 ऐसे केस हैं जिनकी बेल की दरखास्त लगाई जा चुकी है और उनको न्यायालय द्वारा रिहा किया जा चुका है। समझे? जी साहब जी। सर, मेरा भी कुछ कीजिए। मना इसी हफ्ते फांसी की सजा सुनाई गई है। मुझे भी तुम्हारी फांसी की सजा के बारे में पता चला और अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। तुम सुरक्षा संहिता की धारा 472 के तहत 30 दिन के अंदर माननीय राज्यपाल को दया याचिका दायर कर सकते हो। हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। मेहरबानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ प्रतीक। जी सर। वीसी कक्ष कैसा चल रहा है? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब तो ई कोर्ट आ गई है। अब सभी हवालातियों की पेशी वीसी के द्वारा हो जाती है। अब तो हवालातियों को तारीख पर कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, जिससे हवालातियों की सुरक्षा की टेंशन खत्म हो गई है। सर, इससे सरकार का खर्चा बचता है और पुलिस का समय भी। ये हुई ना बात। सचमुच तकनीक का सही इस्तेमाल हो रहा है। महोदय, अब हम अगले स्टेशन की ओर बढ़ेंगे।
तो देखिए, कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नर्सिंग कॉलेज गांव खेड़ी में भी बनाया जाएगा। कई ऐसी परियोजनाएं हैं, कई ऐसी चीजें जिनका उद्घाटन आज किया जाना है। प्रदेश की किन परियोजनाओं का उद्घाटन होगा वो भी आपको पुलिस लाइन जींद में और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। आरोप तय करने से लेकर निर्णय तक की प्रक्रिया को समयबद्ध कर दिया गया है। अब आरोप पर पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय होंगे। अदालत की कार्रवाई से जुड़ा एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है ई सम्मन, जिसके माध्यम से न्यायालय द्वारा जारी सम्मन डिजिटल रूप से निष्पादित होते हैं और उनकी प्रति की पुष्टि भी ऑनलाइन ही की जाती है। वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु थानों, प्रयोगशालाओं, अदालतों, कारागार व अन्य सरकारी दफ्तरों में 2145 निर्दिष्ट स्थल अधिसूचित किए गए हैं, जिसकी सहायता से कर्मचारियों द्वारा अपनी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जा रही है। इस वर्ष में करीब 32% पुलिसकर्मियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दी गई। न्यायालय में विचारण प्रक्रिया में बदलाव हम इस स्टेशन पर देखेंगे। मैडम, इस केस की सुनवाई वीसी पर है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करमवीर। करमवीर, आपके वकील कौन है? जी, सरकार की तरफ से वकील दिलवाया गया है। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? तो आपको सरकार की तरफ से निःशुल्क कानूनी सहायता योजना के माध्यम से मुफ्त में वकील मिला है? जी मैडम। मैम, मैं एडवोकेट संदीप और आरोपी करमवीर की तरफ से पेश हो रहा हूँ। क्या आपको आरोप पत्र की प्रति मिल गई है? हाँ मैडम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आरोप पत्र की प्रति मिल गई है। जज साहब, एक प्रार्थना है। आज मेरा उच्च न्यायालय में भी एक और केस लगा हुआ है, कृपया हमें अगली तारीख दी जाए। नहीं वकील साहब, नए अपराध कानूनों के अनुसार किसी भी केस में 2 से ज्यादा स्थगन आदेश नहीं दिए जा सकते। आप पहले ही 2 तारीखें ले चुके हैं। अब तारीख पे तारीख वो वाला जमाना चला गया। वकील साहब, आपको याद होगा हमने 60 दिन के अंदर ही आरोप तय कर दिए थे। आज सब गवाह उपस्थित हैं, इसलिए सुनवाई तो आज ही होगी। ठीक है मैम। रीडर साहब, क्या फोरेंसिक विशेषज्ञ को सम्मन भेज दिया था? जी मैडम, हमने ई समन ऐप के माध्यम से समन जारी किए थे, जो समन गवाहों को ऑनलाइन तामील भी हो गए हैं। ये लीजिए मैम समन की पावती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरोज दैया है। डॉक्टर सरोज दैया, आप फोरेंसिक जांच के बारे में बताएं। सर, इस केस में मैंने साक्ष्यों की जांच की थी और मौका से उठा मृतक के खून के नमूने के साथ आरोपी से बरामद किए गए चाकू और वारदात के दौरान आरोपी द्वारा पहने हुए कपड़ों पर लगे रक्त का मिलान हो गया था। ये मेरी रिपोर्ट है और इस पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी से बरामद की गई बोतल व मौके से उठाए गए फिंगरप्रिंट आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने साथ संलग्न कर दी है। हाँ वकील साहब, आपको कुछ कहना है? सर, ये सारा केस मनगढ़ंत कहानी है। ये सारे सबूत मौका वारदात से नहीं उठाए गए। मेरे मुवक्किल को झूठे केस में फंसाने के लिए पुलिस ने सारे सबूत बाद में बनाकर डाले हैं। पुलिस ने कार्यवाही में कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं लिया है। हाँ जी, आइए साहब, आप बताइए। जैन मैम, मौका वारदात का समय रात के 8 बजे था। गांव के एक विश्वसनीय व्यक्ति को बरामदगी का गवाह रखा गया है, जिसका जिक्र मैंने जिमनी में भी किया है, तथा बरामदगी पत्र पर उस व्यक्ति के बतौर गवाह हस्ताक्षर भी हैं। इसके अतिरिक्त जज साहब, इस केस में तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। हमने ई साक्ष्य ऐप पर घटनास्थल की फोरेंसिक जांच और सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कर रखी है। मैडम, कृपया वीडियो चलवाएं। तो 3 नए कानूनों को लेकर आज प्रदर्शनी जो है वो दिखाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि आज 3 नए आपराधिक जो कानून है उनको लेकर प्रदर्शनी दिखाई जा रही है और कैसे क्या कुछ रहने वाला है उन सभी चीजों को लेकर एक नाट्य रूप में ये सारी चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं।
और आरोपी द्वारा वारदात के समय पहने हुए सफेद कुर्ते पजामे को आरोपी करमवीर की निशानदेही पर उसके घर से ही बरामद किया है। इसके अतिरिक्त मौके से मृतक के उठाए गए खून और आरोपी से बरामद चाकू और आरोपी द्वारा वारदात के समय पहने हुए कपड़े उस पर लगे खून का आपस में डीएनए मिलान हो चुका है, जिस संबंध में एफएसएल से प्राप्त रिपोर्ट रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा मौके पर बोतल से फिंगरप्रिंट मिले थे, जो एफएसएल टीम ने मौके से उठाए थे और मौके पर ही वीडियो बनाकर सीलबद्ध किए थे। ये सब ई साक्ष्य की वीडियो में दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने का समय, जगह का टाइम स्टैम्प और लोकेशन भी मौजूद है। इससे ये साबित होता है कि सारे साक्ष्य मौके से ही उठाए गए हैं, बाद में नहीं बनाए गए हैं। हाँ जी वकील साहब, कोई और सवाल? जी नहीं जज साहब। उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जाना चाहिए और पीड़ित को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित को शीघ्र न्याय मिलेगा। अब नए कानूनों में बहस खत्म होने पर 45 दिनों में ही फैसला सुना दिया जाता है। इस केस में सारी गवाहियां हो चुकी हैं और भौतिक साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी के खिलाफ सभी आरोप सिद्ध होते हैं और आरोपी करमवीर को दोषी करार दिया जाता है। मामले में सजा कल सुनाई जाएगी। आज मामले के तथ्यों को देखते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। महोदय, अब लोअर कोर्ट के फैसले के बाद अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन कर दी है, जिसके बाद दोषी अपील नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही एक मामले में कई आरोपी एक साथ अपील दायर कर सकते हैं, जिससे उच्च न्यायालय में कार्रवाई का निपटारा तेजी से संभव हो सकेगा। इसके अलावा सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत ट्रायल एंड एब्सेंटिया का नया प्रावधान अपराध मुकदमों को अभियुक्त की जानबूझकर अनुपस्थिति या भगोड़ा घोषित होने पर भी आगे बढ़ाने और फैसला सुनाने की अनुमति देता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए अभियुक्त के फरार होने पर न्याय में देरी या अस्वीकृति को रोकना है। महोदय, अब हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आपको हम दिखा रहे हैं जो प्रदर्शनी चलाई जा रही है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र में विधानसभा के पास मेला ग्राउंड में आपराधिक कानूनों की क्रियान्वयन में हरियाणा के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। नए कानूनों के तहत अब हरियाणा में सजा की दर 82% हो गई है तथा अब पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने लगा है। उदाहरण के लिए पानीपत के एक मामले में 19 दिन में, गुरुग्राम के एक मामले में 77 दिन में तथा यमुनानगर के एक मामले में 141 दिन में अदालत ने कठोर कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा सुनाई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा को दंड के विकल्प के रूप में हरियाणा सामुदायिक सेवा दिशा निर्देश 2025 के माध्यम से लागू कर दिया गया है। ये दिशा निर्देश आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण से हटाकर सुधारात्मक न्याय की ओर ले जाते हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत न्यायालय पहली बार के छोटे अपराधों के दोषियों को जेल भेजने के बजाय 17 अधिसूचित सामाजिक सेवाओं जैसे वृक्षारोपण, पर्यावरण एवं विरासत स्थलों का संरक्षण, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सहयोग, स्वच्छ भारत अभियान में सहभागिता इत्यादि का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। ये पहल न केवल जेलों पर भार कम करती है, बल्कि राज्य को अपने संसाधनों को गंभीर अपराधों पर केंद्रित करने का अवसर देती है। हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों के तहत न्यायिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य भर में 2135 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्दिष्ट स्थल स्थापित किए गए हैं, जिनसे अब तक लगभग 32% पुलिसकर्मियों की गवाही, लगभग 80% अभियुक्तों की पेशी तथा 13,000 से अधिक विशेषज्ञों की गवाही प्रभावी रूप से संपन्न हुई है।
हरियाणा ने नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए फॉरेंसिक साधन और मानव संसाधन में महत्वपूर्ण उन्नति की है। FSL के मानव संसाधन में दुगनी से अधिक बढ़ोतरी हुई है। एक मुख्य FSL और 4 क्षेत्रीय FSL का आधुनिकीकरण किया गया है तथा 19.54 करोड़ मूल्य के आधुनिक उपकरण बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी, साइबर फोरेंसिक आदि डिवीजनों में स्थापित किए गए हैं। साथ ही प्रत्येक जिले में मोबाइल फोरेंसिक तैनात है और 17 नई यूनिट पूरी मिल चुकी है। अब हम अगले स्टेशन की तरफ चलेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें और अभी जो 3 नए कानून हैं उनको लेकर प्रदर्शनी देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास मीला ग्राउंड में ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। संसाधन दक्षता और पर्यावरण आदर्श प्रस्तुत किया है। ई सम्मन, ई चालान और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी डिजिटल पहल से प्रति वर्ष लगभग 57 करोड़ की बचत, 60 लाख लीटर ईंधन, 12 लाख लीटर पानी और 25,000 A4 कागज रिब की बचत हुई है। कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने पर प्रिजन वैन का उपयोग 113 से घटकर 23 रह गया है, जिससे कैदियों के भागने की संभावना कम हुई है। सरकारी ईंधन और खर्च में बचत हुई है। साथ ही इन सुधारों से प्रति वर्ष 1 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। इन उपलब्धियों ने हरियाणा को आपराधिक न्याय प्रणाली में कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण संवेदी मॉडल के रूप में स्थापित किया है। नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस ने कई महत्वपूर्ण पहल की है। अब वाहन चोरी के मामलों में EFIR दर्ज करने की सुविधा, SC/ST एक्ट और हिट एंड रन मामलों में मुआवजे से संबंधित ईमेल अलर्ट, पुलिस स्टेशन लोकेटर तथा जांच की प्रत्येक अवस्था पर नागरिकों को SMS सूचना जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे न केवल पुलिस प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी है, बल्कि आम नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को भी सरल और प्रभावी बनाया है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध जैसे उभरते खतरे के नियंत्रण में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाई है। 1930 हेल्पलाइन पर पुलिस कर्मियों के साथ 11 प्रमुख बैंकों के 16 नोडल अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठकर शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करते हैं। पिछले 2 वर्षों में साइबर अपराधों में ठगी गई राशि की होल्ड व रिकवरी दर 10% से बढ़कर 46% हो गई है और गिरफ्तारियों में 4 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही इन प्रयासों से इस वर्ष अब तक धोखाधड़ी की राशि में 43% की गिरावट दर्ज की गई है और इसके परिणाम स्वरूप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा साइबर अपराध रोकथाम और हेल्पलाइन संचालन के लिए सितंबर 2024 में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त CCTNS और ICJS को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हरियाणा को गत 32 महीनों में 25 बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। महोदय, आजादी के 77 वर्षों के उपरांत नए भारत में लागू नए कानून विशेष तौर पर पीड़ितों के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य अंग्रेजों के जमानों के कानूनों की तरह दंड नहीं, न्याय है। यानी फरियादी को न तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और न्याय भी समय पर मिलेगा। अब ऐसे कानून आ गए हैं कि जुर्म होने से 3 साल के अंदर अंदर सर्वोच्च न्यायालय तक फैसला हो जाएगा। नए भारत में जस्टिस विल नॉट बी डिलेड एंड विल नेवर बी डिनाइड। जय हिंद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 3 नए आपराधिक कानून को लेकर जो ये प्रदर्शनी अभी दिखाई जा रही थी, जिसमें कई सारी चीजों के बारे में बताया गया। उन सबको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
सभी से मिलते हुए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर हैं, रोहतक दौरे पर रहे, अब कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आज कुरुक्षेत्र का जिक्र किया जाए, जहां पर 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदर्शनी दिखाई गई। और अब ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री के साथ सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें। आज कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास भी किया जाएगा, जिनके बारे में बताया भी जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आज सौगात भी मिलने वाली है। कई संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें। तो 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदर्शनी देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो देखिए, इसमें यह भी दिखाया गया कि डायल 112 कैसे रिस्पॉन्स करती है और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कैसे की जाती है, पुलिस थाने में कैसे काम किया जाता है, कैसे वर्किंग सिस्टम चलता है। तो इन 3 नए आपराधिक कानूनों के साथ साथ क्या कुछ और इसमें खास रहेगा, कैसे पूरी प्रक्रिया चलती है, ये सारी चीजों को लेकर प्रदर्शनी में बताया गया। और यहाँ पर आप देवियों सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का शुभागमन इस तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब मंच पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, तमाम लोग इस मंच पर मौजूद हैं। तो कैबिनेट मंत्रियों को भी आप देख पा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा भी यहां पर कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए हैं। आप मंच पर तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आज अगर कुरुक्षेत्र में 3 नए आपराधिक कानूनों का जिक्र किया जाए तो काफी अहम दिन, क्योंकि आज इसको लेकर प्रदर्शनी भी दिखाई गई है। लोगों को भी समझाया गया कि कैसे जो 3 नए कानून है, आपराधिक कानून है, इसमें कैसे कुछ बदलाव किया गया है, कैसे कार्य किया जाएगा और तमाम चीजें, कानूनों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आगे कैसे कुछ रहेंगी, इन सभी चीजों को लेकर प्रदर्शनी दिखाई गई। तो ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें। गृह मंत्री के साथ सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। फिलहाल ये स्टेज, ये मंच की तस्वीरें, सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौजूद है। कृष्णलाल पवार को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी उनके साथ में मौजूद हैं। काफी संख्या में, भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संबोधन में भी कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आएंगे। और काफी खास आज ये दिन हरियाणा में, क्योंकि कुरुक्षेत्र में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर ये पूरी प्रदर्शनी दिखाई गई है। ये भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आए, जिसमें कि कई सारी चीजों को लेकर बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उनको लेकर भी, और इसके अलावा हरियाणा में जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, पूरे देश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, कैसे सुचारू रूप से वो चल रही है, क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी चीजों को लेकर। और ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सम्मानित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी उन्हें बुके देते हुए मंच पर आप ये तस्वीर, मंच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अब ये पगड़ी पहनाते हुए सीएम नायब सिंह सैनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, ये कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें। और ये देखिए तस्वीरों में कृष्ण जी की प्रतिमा उन्हें भेंट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सम्मान, आदर यहां पर किया गया है। मंच पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें पग पहनाई। और आज का दिन बेहद ही खास दिन है, क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और यहां पर आज 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदर्शनी दिखाई। कैसे पूरी प्रक्रिया चलती है और उसके बीच क्या कुछ खास रहता है और कैसे बदलाव जो है वो किए गए हैं, उन सभी का प्रदर्शनी में जिक्र किया गया। तो कुरुक्षेत्र से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर हैं, रोहतक भी गए, वहां पर भी कई सारे कार्यक्रम रहे जहां पर वो शामिल हुए। इसके अलावा भी ये कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें जो प्रदर्शनी दिखाई गई है उसमें डायल 112 कैसे रिस्पॉन्स करती है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। और
घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कैसे की जाती है, उस दौरान क्या कुछ कैसी प्रक्रिया रहती है, इसको लेकर प्रदर्शनी में कई सारी बातें बताई गई, समझाई गई, चाहे वो नाट्य तौर पर हो। ये सारी चीजें प्रदर्शनी के दौरान आपने भी तस्वीरों में देखी। तो फिलहाल ही कुछ देर पहले की आप तस्वीरें देख पा रही हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आए, सीएम नैब सिंह सैनी ने भी, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आए कि प्रदर्शनी के दौरान कैसी कैसी चीजें नए आपराधिक कानूनों को, जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उनको लेकर बताई गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ब्रह्म सरोवर के पास मेला ग्राउंड में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी देखी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। सीएम नैब सिंह सैनी भी उनके साथ में मौजूद थे जब प्रदर्शनी चल रही थी। डायल 112 कैसे रिस्पॉन्स करती है इसके बारे में बताया गया, और जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उसको लेकर जो प्रदर्शनी दिखाई गई उसमें कई सारी चीजों को लेकर भी समझाया गया। काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आपने देखी। तो थाने का वर्किंग सिस्टम कैसे चलता है, क्या प्रोसेस रहता है, उसको लेकर भी कई सारी चीजें समझाई गई। डायल 112 कैसे कार्य करती है, इन सब चीजों को लेकर प्रदर्शनी के दौरान काफी सारी चीजों को लेकर समझाया गया। तो काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ही कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, सीएम नैब सिंह सैनी भी उनके साथ में मौजूद। तो 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर ये प्रदर्शनी जो है वो दिखाई गई, और अब आप इससे समझ पाए होंगे कि कैसे ये पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। तो डायल 112 का चाहे हम जिक्र करें वो किस तरीके से काम करती है, उन सभी चीजों को लेकर, और अब पूरी प्रक्रिया का अगर हम जिक्र करते हैं, थाने में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, उन सब चीजों को लेकर भी प्रदर्शनी में जिक्र किया गया। तो काफी अहम हो जाता है ये सब चीजों को जानना, कि अगर लोगों के लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि अगर 3 नए आपराधिक कानूनों का जब भी हम जिक्र करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, कैसे जो पुलिस फोर्स है वो काम करती है। चाहे अब हम थाने का जिक्र कर लें, आमतौर पर जिस भी राज्य में बात की जाती है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि 3 नए आपराधिक कानून एक कहीं ना कहीं इसको एक सफल बनाने के लिए भी ये बेहद जरूरी हो जाता है, और लोगों को इसके लिए जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। तो 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आज ये प्रदर्शनी दिखाई गई, जिसमें कि कई सारी चीजों के बारे में बताया गया है। और अगर हम 3 नए आपराधिक कानूनों का जिक्र करते हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को लेकर, इन सभी चीजों का प्रदर्शनी को लेकर जिक्र किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक दौरे पर रहे। खादी कारीगर महोत्सव में स्वदेशी से स्वावलंबन का संदेश दिया। अमित शाह ने खादी ग्रामोद्योग भवन का लोकार्पण किया। खादी कारीगर महोत्सव में टूल किट वितरित किए गए, और सीएम ने खादी की पगड़ी पहनाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह ने खादी को अपनाने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खादी हर तरह से फायदा पहुंचाती है। खादी स्वदेशी का मंत्र बनकर आगे बढ़ने को तैयार है। कांग्रेस ने खादी को भुला दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये भी कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, दिवाली के पहले जनता को पीएम मोदी ने तोहफा दिया। जीएसटी सुधार का सबसे बड़ा फायदा माताओं बहनों को होगा।